दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल को आज भी झकझोर देती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सोनी है और मैं 18 साल की एक लेडी इंस्पेक्टर हूँ। मेरी जिंदगी पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी और जेल की ऊंची दीवारों के बीच गुजरी है। मैंने कई कैदियों को देखा, कुछ बेगुनाह, कुछ खूंखार, मगर एक कैदी ऐसा था जिसने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। उसका नाम था अयान, कैदी नंबर 245। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह किसी अनसुलझी पहेली में उलझा हो। ना तो वह पूरी तरह मुजरिम लगता था, ना ही मासूम। बस उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह दुनिया से कुछ छुपा रहा हो। जब मैं पहली बार जेल में ड्यूटी पर आई थी, मैं 24 साल की थी। तब मैं नई नई इंस्पेक्टर बनी थी और मेरे दिल में एक अजीब सा जोश था। एरियान तब 22 साल का था। इतनी कम उम्र में उसे फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया होगा जो उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली। वह बहुत कम बोलता था। उसकी खामोशी मुझे परेशान करती थी। कई बार मैं उससे बात करना चाहती थी, मगर जेल के सख्त नियमों ने मेरे कदम रोक दिए। फिर भी जब भी मैं उसकी सेल के पास से गुजरती, उसकी आंखें मुझे देखती और मुझे लगता जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। एक दिन मुझे खबर मिली कि एरियान को 2 दिन बाद फांसी दी जाएगी। उसे आखिरी बार अपने परिवार से मिलने की इजाज़त थी और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी। यह हर सजायाफ्ता कैदी का हक होता है। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। मैं सोच रही थी कि शायद वह अपने परिवार के साथ कुछ और वक्त बिताना चाहेगा या कोई पसंदीदा खाना मांगेगा। मगर मुझे क्या पता था कि उसकी ख्वाहिश ऐसी होगी जो पूरी जेल को हिलाकर रख देगी। अयान की माँ उस दिन जेल में आई थी। वह अपने बेटे से लिपट कर रो रही थी, बार बार कह रही थी, मेरा बेटा बेगुनाह है, अल्लाह उसे बचा लेगा। उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। एक माँ का यकीन देखकर मेरा दिल भर आया। मगर जेल के नियम सख्त थे। फांसी का फैसला हो चुका था और उसे बदला नहीं जा सकता था। उसी दिन मैं अयान के पास गई। पहली बार मैंने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई। मैंने धीमे स्वर में पूछा, एरियान, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? बताओ, हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैडम, मेरी ख्वाहिश ऐसी है कि शायद आप हैरान हो जाए, मगर मैं चाहता हूं कि आप वादा करें कि इसे पूरा करेंगे। मैंने उसे भरोसा दिलाया, ये तुम्हारा हक है अयान, हम कोशिश करेंगे। वह मुस्कुराया और फिर जो उसने कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मैडम, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी हो। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात अपनी बीवी के साथ बिताना चाहता हूं। मैं स्तब्ध रह गई। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। शादी, एक फांसी के कैदी की शादी, यह कैसे मुमकिन था? मैंने उससे पूछा, अयान, तुम्हें पता है कि तुम्हें 2 दिन बाद फांसी होनी है? भला कौन लड़की तुमसे शादी करेगी? उसने शांत लहजे में जवाब दिया, मैडम, आप बस शहर में ऐलान करवा दीजिए कि एरियान, जो फांसी का कैदी है, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक लड़की से शादी करना चाहता है। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से मेरी दुल्हन बनने को तैयार हो तो मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं और बाकी सिपाही हैरान रह गए। यह ख्वाहिश इतनी अजीब थी कि इसे पूरा करना नामुमकिन लग रहा था। मैंने यह बात डीएम साहब को बताई। वह भी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा, रुखसार, यह कैदी की आखिरी ख्वाहिश है। हमें कोशिश करनी होगी, मगर मुझे यकीन है कि कोई लड़की इस शर्त पर शादी के लिए तैयार नहीं होगी। फिर भी नियमों के मुताबिक शहर में ऐलान करवाया गया। पूरे इलाके में यह खबर फैल गई कि कैदी नंबर 245 एरियान, जो एक दिन बाद फांसी पर चढ़ेगा, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक लड़की से शादी करना चाहता है। हमें लगा कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है। कोई लड़की ऐसी शर्त पर आगे नहीं आएगी। अयान एक गरीब परिवार से था और उसका कोई रसूख नहीं था। मगर ठीक 1.5 घंटे बाद एक सिपाही दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, मैडम, जेल के गेट पर एक लड़की आई है। वह दुल्हन के लिबास में है और उसके साथ एक मौलवी साहब भी हैं। मैं हैरान रह गई। ये कैसे मुमकिन था? मैं और डीएम साहब तुरंत गेट पर पहुंचे। वहां एक 22 से 25 साल की लड़की खड़ी थी। पूरी तरह सजी धजी दुल्हन के जोड़े में उसके साथ एक मौलवी साहब थे, जिनके हाथ में निकाह का रजिस्टर था। मैंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम जिससे शादी करने आई हो उसे 2 दिन बाद फांसी होनी है? उसने शांत स्वर में जवाब दिया, जी, मुझे सब पता है।
मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। मौलवी साहब ने बताया कि यह लड़की उनके पास आई थी और उसने कहा था कि वह एरियान से निकाह करना चाहती है। उसने मौलवी साहब को मनाने की कोशिश की थी कि वह यह कदम न उठाए, मगर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। मैंने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम अयान को क्यों इतना चाहती हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम सायरा है। मैं अयान से प्यार करती हूँ, बस इतना ही जान लीजिए। उसकी बातें सुनकर जेल में सन्नाटा छा गया। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की इतनी मोहब्बत में इतना बड़ा कदम उठा सकती है, मगर नियमों के मुताबिक हमें उसकी ख्वाहिश पूरी करनी थी। मौलवी साहब को अंदर बुलाया गया और अयान को उसकी सेल से निकालकर जेल ऑफिस में लाया गया। निकाह की रस्म पूरी हुई। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आपने मेरा वादा पूरा किया। अब मुझे मेरी दुल्हन के साथ एक रात बिताने दीजिए। इसके बाद आप मुझे फांसी दे दें, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। सच्ची मोहब्बत ऐसी ही होती है, निस्वार्थ और बेपरवाह। डीएम साहब ने मुझे इशारा किया कि सायरा को अयान की सेल में ले जाओ। मैंने दोनों को सेल में बंद किया और बाहर आ गई। मुझे लगा कि शायद सायरा जल्द ही बाहर आने को कहेगी, मगर रात गहराती गई और सेल से कोई आवाज़ नहीं आई। बस हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। अचानक तड़के सुबह जेल के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैं दौड़ती हुई अरियान की सेल की तरफ गई। मैंने खिड़की से झांका। सायरा वहां खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह कांप रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कांपते स्वर में कहा, मुझे यहाँ से निकालिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने दरवाज़ा खोला। सायरा बाहर निकली और बिना कुछ कहे चली गई। मैंने सेल का दरवाज़ा बंद किया और अपनी ड्यूटी पर वापस चली गई। मगर सुबह होते ही डीएम साहब मेरे ऑफिस में आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने कहा, रुखसार कैदी नंबर 245 कहाँ है? मैंने कहा, सर, वह अपनी सेल में होगा। मगर उन्होंने गुस्से में कहा, जाओ अच्छे से देखो। मैं दौड़कर अयान की सेल में गई। मैंने आवाज़ दी, एरियान, मगर कोई जवाब नहीं आया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खिड़की से अंदर झांका। वहां एक शख्स पुरुषों के कपड़ों में दीवार की तरफ मुंह करके लेटा था। मैंने दरवाज़ा खोला और उस शख्स को पलटा। मेरे होश उड़ गए। यह एरियान नहीं, सायरा थी। मैं सन्न रह गई। उसी वक्त डीएम साहब वहां पहुंचे। उन्होंने यह मंजर देखा और गुस्से में चीखे, ये क्या माजरा है? एरियान कहाँ है? मैं कुछ बोल नहीं पाई। सायरा ने हमें धोखा दिया था। एरियान दुल्हन के लिबास में जेल से फरार हो चुका था। यह सब एक साजिश थी। डीएम साहब ने मुझे डांटा, यह तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। एक फांसी का कैदी तुम्हारी नाक के नीचे से भाग गया। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने सायरा की तरफ देखा। वह शांत बैठी थी, जैसे उसे कोई पछतावा ना हो। उसने कहा, मैडम, अयान बेगुनाह है, वह जल्द ही सच्चाई सामने लाएगा। मैंने गुस्से में पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? तुमने उससे निकाह क्यों किया? उसने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मैं जानती थी कि वह बेगुनाह है। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सायरा और अयान एक ही गांव के थे। अयान की सगाई सायरा की बड़ी बहन से हुई थी। एक रात कुछ बदमाशों ने उनके घर पर हमला किया। अयान ने उनकी इज्जत बचाने के लिए उनसे लड़ाई की, मगर उस झगड़े में सायरा की बहन मारी गई और अयान को गलत इल्जाम में फंसा दिया गया। असली गुनहगार आज़ाद घूम रहे हैं। सायरा ने बताया कि यह सारा प्लान एरियान की मां बनाया था। सायरा ने अपनी मोहब्बत के लिए यह जोखिम उठाया।